बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबुर रजुल यक़रउ सुवर फ़ी रकाअतिल वाहिदा मिनल फ़रीज़ा। अख़बरना मालिकुन अख़बरना नाफ़िउन अन इब्न उमर अन्नहु कान इज़ा सल्ला वाहिदह यक़रउ फ़िल अर्बअ जमीअ मिन ज़ुहरि वल अस्रि फ़ी कुल्लि रकाअतिन बिफ़ातिहतिल किताबि व सूरतिन मिनल क़ुरआन व कान अहयानन यक़रउ बिस्सूरतैनि अव सलासी फ़ी सलातिल फ़रीज़ति फ़ी रकाअतिल वाहिदा व यक़रउ फ़ी रकाअतैनिल ऊलियैनि मिनल मग़रिब कज़ालिका बि उम्मिल क़ुरआन व सूरतिन सूरतिन। ये बाब है इस बात का कि आदमी फ़र्ज़ नमाज की एक रकात में चंद सूरतें पढ़े तो क्या चंद सूरतें पढ़ना सही है या नहीं है। तो इस ताल्लुक से ज़िक्र कर दें कि फ़र्ज़ नमाज चाहे वो 4 रकात वाली हो चाहे 3 रकात वाली हो, उसकी पहली 2 रकात में जिनमें क़िरात होती है उनमें एक सूरह फातिहा और सूरह फातिहा के साथ एक सूरत या चंद सूरतें पढ़ना ये जायज़ है अइम्मा अरबा के नज़दीक। चाहे एक सूरत पढ़े चाहे एक से ज़्यादा सूरतें सूरह फातिहा के साथ मिलाए, ये जायज़ है अइम्मा अरबा के नज़दीक। अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी अलैहि रहमतु व रिज़वान इरशाद फरमाते हैं कि जो हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कौल है वकान अहयानन यक़रउ बिस्सूरतैनि अव सलासी फ़ी सलातिल फ़रीज़ा फ़िर रकाअतिल वाहिदा के तहत फरमाते हैं फ़ीह जवाज़ुल जम्इ बैन सूरतैनि फ़ी रकाअतिन वाहिदा। इससे ये समझ में आता है कि एक ही रकात में चंद सूरतों को जमा करना और चंद सूरतें पढ़ना ये जायज़ है। और फरमाते व इलैहि ज़हाबा अल अइम्मतुल अरबा, और इसकी तरफ चारों अइम्मा गए हैं, इमाम मालिक भी, इमाम आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी, इमाम शाफ़िई और इमाम अहमद इब्न हम्बल। जबकि इसके ताल्लुक से कुछ लोगों ने ये भी कहा है कि नमाज की हर रकात में एक सूरत से ज़्यादा पढ़ना ये मुनासिब नहीं है, और उनका मुस्तदल वो रिवायत है जिसकी तखरीज इमाम तहावी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने की कि एक शख्स ने हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहा इन्नी क़राअतुल मुफ़स्सला फ़ी रकाअतिन औ क़ाला फ़ी लैलतिन फ़क़ाला इब्न उमर इन्नल्लाह लौ शाअ लअन्ज़लहु जुमलतन वलाकिन फ़स्सलहु लितुअता कुल्लु सूरतिन हज़्ज़हा मिनर रुकूअ वस्सुजूद। कि हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर से एक शख्स ने कहा कि मैं एक रकात में मुफस्सल पढ़ देता हूँ, और तिवाले मुफस्सल कई सूरतें हैं उसमें शामिल, या ये कहा कि एक रात में इतनी पढ़ देता हूँ। तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि अगर अल्लाह ताला चाहता तो सबको इकट्ठा नाजिल कर देता, लेकिन उसने तफसील कर दी है, अलग अलग कर दिया है ताकि हर सूरत को उसका हिस्सा मिल जाए। तो इस रिवायत से कुछ लोगों ने यह कहा कि एक बार में एक रकात में कई सूरतें पढ़ना यह मुनासिब नहीं है। इसका जवाब मुहद्दिसीन ने यह भी दिया है कि हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का यह फरमान बयान जवाज़ के लिए है कि कई सूरतें ना पढ़ना भी जायज़ है, ये बताने के लिए है। और रही कई सूरतें पढ़ना, तो इस पर भी बहुत सारे दलाइल हैं जिसकी तरफ अइम्मा अरबा गए हैं कि कई सूरतें भी पढ़ना ये जायज़ है। जैसे कि सहीहैन में
हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, वो फरमाते हैं लक़द अरफ़्तु नज़ाइरा अल्लती कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़रिनु बैनहुन्ना फ़ज़करा 20 आयतन मिनल मुफ़स्सल सूरतैन फ़ी कुल्लि रकअतिन वकज़ा नज्म वर्रहमान फ़ी रकअतिन वद्दुखान व अम्मा यतसाअलून फ़ी रकअतिन वकान उस्मान यख्तिमु अल कुरआन फ़ी रकअतिन वकज़ा तमीम अद्दारी बिल कुरआन कुल्लिही फ़ी रकअतिन व सईद इब्न ज़ुबैर क़रा अल कुरआन फ़ी रकअतिन। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, वो फरमाते हैं कि नबी करीम, मुझे ये खूब सही से मालूम है, वो मिसालें मुझे सही से मालूम है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कई कई आयतें और सूरतें मिला देते थे, मिला कर पढ़ते थे एक ही रकात में कई कई, मुफस्सल से 2 सूरतें हर रकात में पढ़ते थे। ऐसे ही अन-नज्म और अर्रहमान एक रकात में पढ़ देते थे, एक रकात ही में दुखान और अम्मा यतसाअलून पढ़ देते थे। और हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तो एक रकात में पूरा कुरान ख़त्म कर देते थे। ऐसे ही हज़रत तमीम दारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, वो भी पूरा कुरान पढ़ देते थे एक ही रकात में। तो ये रिवायत मुस्तदल है अइम्मे अरबा की कि एक रकात में कई सूरतें भी पढ़ना ये जायज़ है। रहा अब्दुल्ला इब्न उमर का फरमान तो वो बयान जवाज के लिए है। तो खुलासे गुफ्तगू ये निकला कि एक रकात में, चाहे वो फर्ज नमाज की रकात हो या नफल नमाज की हो, एक रकात में कई सूरतें भी सूरह फातिहा के साथ पढ़ना ये जायज़ है। बाबुर रजुल यक़रउ सूरा फिर रकातिल वाहिदा मिनल फरीदा, उस मर्द का बयान, उस आदमी का बयान, ये रजुल तकरीबन मज़कूर है वरना औरत भी इस हुक्म में दाखिल है। उस आदमी का बयान जो फर्ज नमाज की एक रकात में कई सूरतें पढ़ता है। अखबरना मालिकुन अखबरना नाफिउन अन इब्न उमर, इमाम मोहम्मद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं हमें खबर दी, इमाम मालिक ने वो फरमाते हैं हमें खबर दी, नाफे ने वो रिवायत करते हैं हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से, अन्नहु काना इज़ा सल्ला वाहिदा, कि जब वो तने तनहा नमाज पढ़ते थे। अब तने तनहा पढ़ना मुमकिन है कि नफल नमाज पढ़ते थे, या मुमकिन है कि फर्ज नमाज ही कभी जमात से ना पढ़ी ना मिली तो तने तनहा नमाज पढ़ी। तो वहदा ए मुनफरिदा, जब वो मुनफरिद नमाज पढ़ते थे, यक़रउ फिल अरबा जमीआ, तो जमीअन ये अरबा की ताकीद है, यानी चारों रकात में, ज़ुहर की असर की चारों रकात में क़िरात करते थे और ये जायज़ है। तो चारों रकात में क़िरात करते थे, लेकिन जुमहूर के नज़दीक ये है कि पहली 2 रकात में, फ़राइज़ की पहली 2 रकात में क़िरात करना चाहिए और बाद की 2 रकात में अहनाफ का मज़हब ये है कि चाहे सिर्फ सूरह फातिहा पढ़ ले और चाहे कि तस्बीह कहे और चाहे खामोश खड़ा रहे, ये सब जायज़ है। तो ये रिवायत अगर फिल अरबा जमीआ चारों रकात में पढ़ते थे, ये रिवायत अगर इस रिवायत पर नजर रखी जाए तो ये इमाम मालिक भी इसके मुवाफिक नहीं है और ना ही जुमहूर फुक़हा इसके मुवाफिक हैं, क्योंकि जुमहूर फुक़हा ने आखिर की 2 रकातों में फातिहा के बाद कुछ भी पढ़ना ये कराह मकरूह तंज़ीह करार दिया है। ऐसे ही अब मकरूह तंज़ीह करार दिया है, इसकी दलील वो रिवायत है जिसको हमारी हदीस की किताबों में जिक्र किया गया है सिवाय इमाम तिरमिज़ी के, वरना सहीहैन में भी मज़कूर है और दीगर कुतुब सहीहा में मज़कूर है। इमाम तिरमिज़ी ने उसकी तखरीज नहीं की है, इमाम इसहाक़ ने अपनी मुस्नद में भी तखरीज की है, इमाम तबरानी ने मुअजम औसत में भी तखरीज की है।
वो रिवायत है अन अबी क़तादा अन्नहु अलैहि सलातु वस्सलाम काना यक़रअु फ़ी ज़ुहर फ़िल ऊलयैन बि उम्मिल क़ुरआन व सूरतैन व फ़िर रकअतैन अल उख़रयैन बि उम्मिल किताब व यतूलु फ़िर रकअतिल ऊला मा ला यतूलु फ़िस सानिया। हज़रत अबू क़तादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ोहर की पहली 2 रकातों में उम्मुल कुरान पढ़ते थे और 2 सूरतें पढ़ते थे, और आखिर की 2 रकातों में उम्मुल किताब यानी उम्मुल कुरान सूरह फातिहा पढ़ते थे। व यतूलु फिर रकातिल ऊला माला यतूलु फिर सानिया, और रकात ऊला में लंबी किरात करते थे जितनी लंबी किरात रकात सानिया में नहीं करते थे। वहाकज़ा फिल असर, और इसी तरीके से असर में यानी जिनमें किरात की जाती है तमाम नमाजों का उन्होंने ये जिक्र कर दिया तकरीबन। तो जुमहूर इसके कायल हैं कि आखिर की 2 रकातों में सूरह फातिहा के अलावा कुछ ना पढ़ा जाए, कुछ पढ़ना ये मकरूह है। जबकि इमाम शाफी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के 2 कौल मज़कूर हैं इस सिलसिले में। एक कौल कदीम जो कि जुमहूर के साथ है कि कुछ ना पढ़ना ही बेहतर है, कुछ पढ़ना, अगर आखिर की 2 रकातों में कुछ पढ़ा तो ये मकरूह होगा। और एक कौल जदीद है वो ये कि आखिर की दोनों रकातों में भी सूरत का पढ़ना ये मुस्तहब है। यहां पर एक लफ्ज जो है यक़रअु फिल अरबा, तो अरबा से मुराद ये भी हो सकता है कि 4 रकातें मुराद हों, और यहां पर ये भी हमारे मुहद्दिसीन ने जैसे कि इमाम बाजी के कलाम से ये समझ में आता है, मफहूम है कि अरबा से मुराद यहां पर ज़वातुल अरबा है, और ज़वातुल अरबा है तो माना होगा कि 4 रकात वाली नमाजों में, मसलन जोहर में, असर में वो क़िरात करते थे, 4 रकात वाली नमाजों में क़िरात करते थे। कैसी क़िरात करते थे? अब इससे यह समझ में नहीं आया कि 4 रकात में क़िरात करते थे, बल्कि 4 रकात वाली नमाज में क़िरात करते थे। तो अब ऐसी सूरत में आखिर की 2 रकातों में क़िरात होना यह समझ में इससे नहीं आएगा, और ऐसी सूरत में जुमहूर के मुवाफिक भी यह रिवायत होगी। फरमाते हैं अन्नहु काना इज़ा सल्ला वाहिदा, जब वो तने तनहा नमाज पढ़ते थे, यक़रउल फिल अरबा जमिया, तो चारों में वो क़िरात करते थे, ज़ोहर में, असर में, और फ़ी कुल्ले रकातिन, हर रकात में भी फ़ातिहतिल किताब, फ़ातिहा किताब पढ़ते थे, व सूरत मिनल कुरान, और कुरान की एक सूरत पढ़ते थे। जो अगले का जुमला जो है यही उन्वान बाब से ताल्लुक़ रखता है। वकाना अहयानन यक़रअु बिस्सूरतैन, और कभी कभी सूरह फातिहा के बाद 2 सूरतें पढ़ते थे, अभी सलास या 3 सूरतें पढ़ते थे, फिर सलातिल फरीज़ा, फिर रकातिल वाहिदा, फ़र्ज नमाज में एक ही रकात में। वह यक़रअु फिर रकातैन उलयैन मिनल मग़रिब, मग़रिब की पहली 2 रकातों में भी वो ऐसे ही पढ़ते थे, कभी 1 सूरत और कभी 2 सूरतें, कभी 3 सूरतें, यानी कज़ालिका उम्मुल कुरान पढ़ते थे मगरिब की पहली 2 रकातों में, व सूरतिन सूरा, और सूरा एक सूरा और कई सूरतें भी पढ़ लेते थे। क़ाला मुहम्मद, इमाम मुहम्मद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं अस्सुन्नतु अन तक़रअ फिल फ़रीदति फिल रकअतैन अल ऊलियैन बिफ़ातिहतिल किताब, सुन्नत ये है कि फर्ज की 2 रकात, पहली 2 रकातों में आप सूरह फातिहा पढ़ें, सूरह किताब पढ़ें, फातिहतुल किताब पढ़ें, व सूरतिन बिल उखरयैन, व सूरतिन, और 1 सूरत पढ़ें, व फिल उखरयैन, और आखिर की 2 रकातों में बेफातिहतिल किताब, सूरह फातिहा सिर्फ पढ़ें, व इल्लम तक़रा फ़ीहिमा अज्ज़ाका, और अगर सूरह फातिहा भी उन दोनों आखिर की 2 रकातों में तुम ना पढ़ो अज्ज़ाका, तो ये भी तुम्हें काफ़ी हो जाएगा। ना पढ़ो यानी खामोश रहो। व इन सब्बहता फ़ीहिमा अज्ज़ाका, और अगर उनमें तस्बीह कही, सुबहान अल्लाह भी पढ़ा, तब भी तुम्हें काफ़ी हो जाएगा। यानी तीनों सूरतें जायज़ हैं, चाहे आप सूरह फातिहा आखिर की 2 रकातों में पढ़ें, और चाहे सूरह फातिहा भी ना पढ़े, खामोश खड़े रहें, और चाहे तो आप तस्बीह कहें, सुबहान अल्लाह कहें, यह भी जायज़ है। वह हुवा क़ौलु अबी हनीफ़ा रहमहुल्लाह, यही कौल है इमाम आज़म
अबू हनीफा रहमतुल्लाहि ताला अलैह का। बाबुल जहर फिल क़िराअति फिस सलाति व मा युस्तहब्बु मिन ज़ालिक। ये बाब है नमाज में क़िराअत जहरन करने का और कितनी जोर से क़िराअत की जाए, कितनी जोर से क़िराअत करना मुस्तहब है, इस ताल्लुक से ये बाब जिक्र कर रहे हैं। अखबरना मालिकुन अखबरनी अम्मी अबू सुहैल अन्ना अबाहु अखबरहु अन्ना उमर इब्न अल-खत्ताब काना यजहरु बिल क़िराअति फ़िस सलाति व अन्नहु काना यस्मउ क़िराअत उमर इब्न अल-खत्ताब इंदा दार अबी जहम। इमाम मोहम्मद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं हमें खबर दी मालिक ने, वो फरमाते हैं मुझे खबर दी मेरे चचा अबू सुहैल ने, अन्ना अबाहु अखबरा कि अबू सुहैल मेरे चचा अबू सुहैल के वालिद ने उन्हें बताया। तो अबू सुहैल चूंकि चचा हैं इमाम मालिक के और चचा के वालिद इमाम मालिक के दादा होंगे, तो इसका मतलब यह है कि इमाम मालिक के दादा ने उनके चचा को खबर दी। इमाम मालिक के दादा जो हैं वो मालिक इब्ने अबी आमिर असबही है, उनका नाम मालिक इब्ने अबी आमिर असबही, ये इमाम मालिक के दादा हैं। उन्होंने अपने बेटे अबू सुहैल को बताया अन्ना उमर इब्न अल-खत्ताब काना यजहरु बिल क़िराअति फ़िस सलाह कि हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नमाज में क़िराअत जोर से करते थे। चूंकि हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बुलंद आवाज थे तो उनकी आवाज दूर तक जाती थी। कितनी जोर से क़िराअत करते थे? वन्नहु काना यस्मउ क़िराअत उमर इब्न अल-खत्ताब इंदा दार अबी जहम। इतनी जोर से करते थे कि हज़रत मालिक इब्ने अबी आमिर अल-असबही जो कि इमाम मालिक के दादा हैं, वो हज़रत उमर बिन खत्ताब की क़िराअत को दार अबी जहम में सुन लेते थे। जबकि दार अबी जहम, इसको एक किसी रिवायत में दार अबी जोहैम भी पढ़ा गया है तस्गीर के साथ, और इसको दार अबी उबैद भी पढ़ा गया है, रिवायतें मुख्तलिफ है। और ये दार अबी जहम ये मस्जिद नबवी और सूक़े मदीना के बीच में वाक़ था। उस जगह में हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आवाज़ सुनाई देती थी, वहाँ से सुन लेते थे। या तो इसलिए वहाँ से सुनते थे कि हज़रत इमाम मालिक के दादा किसी और मस्जिद में नमाज पढ़ते थे और वहाँ तक उस जगह तक दार अबी जहम तक हज़रत उमर बिन खत्ताब की आवाज़ पहुँचती थी, क्योंकि आप मदीना मुनव्वरा की मस्जिद नबवी में जहरी नमाजों के इमाम थे। और ये भी एहतिमाल है कि हज़रत इमाम मालिक के दादा वहाँ से मस्जिद नबवी तक आते थे तो कुछ रकात छूट गई होती थी, तो जिन रकातों में बाहर होते थे तो आवाज़ बाहर सुनते थे। ये भी एहतिमाल है। और ये भी एहतिमाल है कि हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नफल नमाज या तहज्जुद की नमाज जोर से क़िराअत करते थे नमाज में, और वो आवाज़ वहाँ तक पहुँचती थी। जैसे कि बाज़ रिवायतों में फ़िस सलात का जिक्र है भी नहीं, काना यजहरु बिल क़िराअत का ही सिर्फ जिक्र है। तो नमाज के अलावा में ऐसे ही नमाज कुरान पढ़ते थे तो इतनी ज़ोर से पढ़ते थे। मुख्तलिफ रिवायतें हैं। खुलासे गुफ्तगू ये है कि हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बुलंद आवाज़ थे, ज़ोर से क़िराअत करते थे, तो उनकी आवाज़ दार अबी जहम तक सुनाई देती थी। इससे इस्तिदलाल है इस बात पर कि नमाज में ज़ोर से, जहरी नमाजों में
जोर से क़िरात करना चाहिए ताकि जितनी भी भीड़ हो, इज़्दिहाम हो नमाजियों का, तमाम तक आवाज़ पहुंच जाए। लेकिन ये तेज़ आवाज़ इस हद तक तेज़ करेगा कि मशक्क़त में ना पड़े। इमाम आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इमाम मोहम्मद ने यही मज़हब बताया कि मशक्क़त में ना पड़े, और इतने आहिस्ता भी पढ़ सकता है कि पीछे के कुछ नमाजी उसकी आवाज़ सुन लें, ये भी जायज़ है। जायज़ दोनों है, तेज़ भी और आहिस्ता भी, कि जिससे पिछले के नमाजी सुन लें। लेकिन इतनी आहिस्ता भी नहीं हो कि पिछले के नमाजी भी ना सुन सके। अब जोर से पढ़ना चाहिए या आहिस्ता पढ़ना चाहिए? तो एक रिवायत में है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़िरात करते थे तो आहिस्ता करते थे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि तुम आहिस्ता क़िरात क्यों करते हो, उसका सबब पूछा। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज़ की, क़द अस्मअतु मन नाजैतु, नमाज में मैं अल्लाह के साथ सरगोशी करता हूं, तो जिससे मैं सरगोशी करता हूं मैंने उसको सुना दिया, वो सुनने वाला है, इसलिए मैं आहिस्ता करता हूं। सरकार ने फरमाया अहसनता, तुम्हारी बात भी अच्छी है। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु चूंकि जोर से क़िरात करते थे, तो हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से सरकार ने पूछा कि तुम जोर से क्यों क़िरात करते हो? तो हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, या रसूलल्लाह उक़िज़ुल वसनान व अतरुदुश शैतान, मैं जोर से क़िरात इसलिए करता हूं कि सोए हुए लोगों को बेदार कर दूं और शैतान को भगा दूं। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अहसनता, तुमने भी अच्छा किया। किसी रिवायत में है कुल्लुकुम क़द असाबा, दोनों में से हर एक अपनी ठीक वजह से, और दोनों में से हर एक दुरुस्त हो और सही पढ़ रहे हो। जोर से पढ़ रहे हो वो भी सही है, आहिस्ता पढ़ रहे हो ये भी सही है। जब आयत करीमा नासिल हुई, वला तजहर बिसलातिका वला तुखाफित बिहा वब्तगि बैन ज़ालिका सबीला, तो इससे सरकार ने लोगों को तालीम दी, अल्लाह ने तालीम दी कि ना ही बहुत ज़ोर से इतनी ज़ोर से क़िरात करो कि अपने आप को मशक्क़त में डाल लो, और ना ही इतनी आहिस्ता पढ़ो कि लोग भी सुन ना पाएँ। वब्तगि बैन ज़ालिका, इसके दरमियाना रास्ता इख्तियार करो। तो इससे हमारे अइम्मा इस बात के कायल हैं कि क़िरात इतनी ज़ोर से करना चाहिए कि ना मशक्क़त में आदमी पढ़े और पीछे के मुक्तदी जो हैं वो लोग सुन लें। यही मुस्तहब है, इतनी ज़ोर से क़िरात करना मुस्तहब है। फरमाते हैं अन्नहु काना यस्मउ क़िरात उमर इब्न अल-ख़त्ताब, कि हज़रत मालिक इब्ने अबी आमिर असबही जो इमाम मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दादा हैं, वो फरमाते हैं कि वो उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की क़िरात को दारे अबी जहम के पास सुन लेते थे। क़ाला मोहम्मद, इमाम मोहम्मद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, अल जहरु बिल क़िराअत फ़ी सलात फ़ीमा यजहरु फ़ीहि बिल क़िराअति हसनुन, कि जिन नमाज में क़िरात जहरन होती है उसमें क़िरात जहरन करना हसन है, अच्छा है, यही मसनून है। बल्कि क़िरात जहरन करना वाजिब है जहरी नमाजों में। अगर जहरी नमाज में क़िरात करना जहरन भूल गया और आहिस्ता अपने मुंह में के मुक्तदी ना सुन पाए, इतने आहिस्ता पढ़ी, तो सजदा सो वाजिब हो जाएगा, क्योंकि जहरी नमाज में जहरन क़िरात करना ये वाजिब है। तो ये जो हसन जो फरमाया हसनुन, ये हसन है, तो इसका मतलब यह है कि इतनी जोर से क़िरात करना हसन है, मालम यजहदिर रजुल नफ्सा, जिससे अपने आप को आदमी थकाए नहीं, यह हसन है। मुतलकन जहर ये वाजिब है। क़ाला मोहम्मद, इमाम मोहम्मद फरमाते अल जहरु बिल क़िराअत फ़ी सलात फ़ीमा युजहरु फ़ीहि बिल क़िराअह,
जिस नमाज में क़िरात जहरन की जाती है उसमें क़िरात बिल जहर यह हसन है। और कहाँ तक हसन है? हसन मालम यजहदिर रजुल नफ्सा, इस हद तक हसन है कि आदमी अपने आप को मशक्क़त में ना डाले। अगर मशक्क़त में पढ़ रहा है, इतनी ज़ोर से पढ़ रहा है, तो यह हसन नहीं है। हाँ, मुतलक़न क़िरात बिल जहर करना के मुक्तदी सुन ले, पीछे वाले मुक्तदी सुन ले, इतनी जहरी नमाज में इतनी ज़ोर से क़िरात करना ये वाजिब है। अगर नहीं किया तो सजदा सहू वाजिब होगा।